सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज देवरिया आज न्यूज 360 डिग्री से मुखातिब हो रहे हैं मदरसा खलीलिया मुबारकिया के टीचर जनाब मोहम्मद यूसुफ अली की पहचान इस क्षेत्र में एक इस्लामी स्कॉलर के रूप में है और साथ ही साथ इस्लामिक विद्वान होने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर इनकी अपनी कोशिश रही है लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए। तो मोहम्मद यूसुफ अली से जानते हैं कि इस मदरसा खलीलिया मुबारकिया देवरिया में किस तरह की तालीमी इंतजामात है और इस काम को करते हुए उन्हें किस तरह का अनुभूति हो रही है। जी आप बतलाएं कि मदरसा खलीलिया मुबारकिया में बच्चों को गाइड करने के लिए किस तरह से आपके तरफ से कोशिश हो रही है। देखिए, हम लोग बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत के जरिए उन बच्चों को हम लोग तालीम और तरबियत देते हैं और हम लोगों की कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर दीन और दुनियावी दोनों तालीम हमारे बच्चे जो है हासिल करें और अपने मुस्तकबिल में कामयाब हों। दूसरी नंबर की बात कि तालीम के मामले में अगर पूछ रहे हैं सर जी, तो तालीम सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से नहीं, तालीम इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए दी जाती है और ये दीन की जो तालीम है कि तमाम एजुकेशन तालीम भाषाओं का ये फाउंडेशन है, बुनियाद है जिसका नाम है अरबी। तो मैं नहीं बल्कि पूरे हमारे स्टाफ इस मदरसा खलीलिया मुबारकिया देवरिया के अंदर जो है बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ हम लोग बच्चों को तालीम देते हैं कि बच्चे कामयाब हों, उनका मुस्तकबिल मजबूत हो और उनके अंदर इंसानियत पैदा हो और तरक्की हो। जब तालीम हासिल करेंगे बच्चे तभी ये देश भी तरक्की करेगा। और इस मदरसे के लिए हम लोग मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, वक्त मिलता है तो कुछ चंदा कलेक्शन भी हम लोग करते हैं। और ये भी मैं बोलना चाहूंगा, ये हक है कि नीतीश बाबू की जो सरकार हुई इसमें मदरसों हमारे ही मदरसा के लिए नहीं सर जी, बल्कि इस पूरे बिहार के मदरसों के लिए तरक्की के रास्ते पर लाए हैं। बहुतों के मदरसों का जो है पेमेंट नहीं हो रहा था, हम लोगों का पेमेंट हुआ इनके आने के बाद। और ये मदरसा मरहूम हमारे वालिद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब और हमारे गांव के सभी बुजुर्ग लोग आपस में बैठे मिलजुल करके ये खंडहर था और इस जमीन पर जो है मदरसा बनाने के लिए लोगों ने मशवरा किया तो ये मदरसा जो है कायम हुआ। और इस मदरसे के अंदर सिर्फ दीन की तालीम नहीं बल्कि दुनियावी भी तालीम पढ़ाई जाती है, दी जाती है, हम लोग देते हैं। अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस मदरसे की बुनियाद सन 1970 में दी गई और उस वक्त से हम लोग की पूरी जवानी खत्म होते होते दहलीज पर आ गए। तब ये बड़ी कोशिश हुई जिसमें हमारे बड़े भाई जो इस मदरसे के सेक्रेटरी थे मरहूम हैदर अली साहब अंसारी, उन्होंने बड़ी मेहनत किया, बड़ी जद्दोजहद किया, जिसके वजह से हम लोगों की पेमेंट मदरसा का शुरू हुआ। और शुरू हुआ तो ये बहुत बड़ा एक खुशखबरी मिली। और मैं अब तो आप हुजूर मीडिया वाले हैं, मैं उस हक को बात को बोल दूं कि श्री माननीय नीतीश कुमार की भी ये बहुत बड़ी मैंने उनकी मेहरबानी है, रहमो करम है, जिसके वजह से ये मदरसा का पेमेंट शुरू हुआ। तो हम लोग को बड़ी खुशी हासिल, आज इत्मीनान भी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूंगा कि यहाँ आस मोहम्मद अंसारी MP राज्यसभा, आस मोहम्मद अंसारी जो राज्यसभा के सांसद चुने गए, उनके द्वारा इस मदरसा
खलीलिया मुबारकिया में बहुत बड़ा योगदान दिया गया। इस विषय में जानते हैं कि आस मोहम्मद अंसारी के विषय में मदरसा खलीलिया मुबारकिया देवरिया महाराजगंज के इस्लामी स्कॉलर टीचर यूसुफ अली इस विषय में क्या बतला रहे हैं। राज्यसभा सांसद आस मोहम्मद अंसारी के विषय में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आस मोहम्मद अंसारी जो राज्यसभा के मेंबर थे, हम लोग उनको बखूबी जानते, बहुत तेज तराज आदमी थे, बहुत नेक और अच्छे आदमी थे, और अभी भी बेचारे जिंदा हैं, लेकिन अब वो पॉलिटिकल दायरे से बहुत दूर चले गए हैं। आस मोहम्मद के यहाँ आना हुआ उस वक्त हमारे महाराजगंज के विधानसभा के विधायक बैजनाथ पांडे जी थे, और उन्हीं के थ्रू हुआ। आस मोहम्मद का ही दिया हुआ ये भवन है जी, जो इससे हम लोगों को बच्चों को बैठने उठने में, पढ़ने लिखने में, रहने सहने में बड़ी आफियत मिलती है। ये भी 1,00,000 शुक्रिया है। और अभी अभी बना तो नहीं है, लेकिन उद्घाटन में आपको मैं बुलाऊंगा, आप दोनों आदमी को मैं बुलाऊंगा। हमारे माननीय प्रिय अजीज बड़े भाई हमको बोलते हैं हमारे हेमनारायण, मैं छोटा भाई बोलता हूं, तो हेमनारायण जी का बहुत बड़ा ये रहमो करम है, उनकी मेहरबानी है कि बड़ी कोशिश के बाद एक भवन देने जा रहे हैं, जहां देखिए ये रट वगैरह गिरा हुआ है, उधर गिट्टी भी गिरा हुआ है। कल लगता है कि कल से मैंने काम कल या परसों से शुरू हो जाएगा। बहुत बेहतरीन एक भवन दिए है बेचारे जो बनाने जा रहे हैं। इनकी भी हमारे साथ बड़ी अच्छी ताल्लुकात है, बहुत अच्छे और नेक है जी। मदरसा खलीलिया मुबारकिया पहुंचने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय विधायक जदयू के हेमनारायण शाह जी के द्वारा यहाँ के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सम्मानित जनता के विकास के लिए और विशेष करके इस्लामी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस मदरसे में उनका योगदान है। और इन्होंने स्वीकार किया है विशेष मीडिया साक्षात्कार में कि स्थानीय विधायक हेमनारायण शाह यहाँ पहुंचे थे और यहाँ के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से उनकी बातचीत हुई। विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि इस मदरसा के विकास के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि महाराजगंज विधानसभा के इस देवरिया गांव में इस मदरसे को एक ऐसा रूप दिया जाए, एक ऐसा पहचान दिया जाए जहां इसकी चर्चा सिर्फ दीन की तालीम के लिए नहीं बल्कि दुनियावी तालीम के लिए भी हो। सरकार की जो कोशिश हो रही है बिहार सरकार की, इसमें मौलाना मोहम्मद यूसुफ अली ने स्वीकार किया है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा मदरसा का कायाकल्प किया गया है। पहले मदरसों की स्थिति काफी जर्जर थी और वहां विकास दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वर्तमान समय में बिहार सरकार की जो कोशिश हुई है उस कोशिश का ही परिणाम है कि धरातल पर मदरसे काफी जो है खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और वहां शिक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव आया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जो पहल और कोशिश हो रही है यह तेजी से आगे बढ़े और इस तरह से जो मदरसे हैं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है, विकास से वंचित है, उनका कायाकल्प हो, विकास हो और शिक्षा के क्षेत्र में मदरसा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बातचीत करने के लिए और हमारे न्यूज इंडिया का जो प्रोग्राम है न्यूज 360 डिग्री, उसमें समय देने के लिए आपको मौलाना साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।